जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका भारतवर्ष क्लासेस में। प्यारे बच्चों, हम लोग कक्षा 5 JCERT रोचक गणित पाठ्य पुस्तक पढ़ रहे थे। हमने पाठ 8 मुद्रा के संबंधित सारे प्रश्न के उत्तर को कर लिया था। आज हम पाठ 9 प्रारंभ करेंगे। पाठ 9 का नाम है आंकड़ा। बच्चों, इस पाठ में हमें क्या पढ़ना है? तो बच्चों, हमें इस पाठ में कुछ जानकारियाँ दी गई होगी। उस जानकारी को पढ़कर उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर देना है। हमें जानकारियाँ में कुछ यहाँ पे हो सकता है पौधे दे रखे हों, हो सकता है यहाँ पे बच्चों की संख्या दे रखी है, हो सकता है यहाँ पे कुछ अन्य वस्तुओं दे रखे हैं। हमें उस वहाँ पे वस्तुओं की नाम और वस्तुओं की संख्या दे रखी होगी। हमें उस वस्तुओं की तुलना करनी है कि कौन सी वस्तु अधिक है, कौन सी वस्तु कम है और कौन सी वस्तु इसमें सबसे कम है, कौन सी वस्तु सबसे अधिक है, सबसे अधिक वस्तु सबसे कम वस्तु से कितनी अधिक है। इस प्रकार हमें तुलना करनी है। प्रश्न बहुत ही आसान आसान से हैं। हमें सारा उत्तर प्रश्न में ही मिल जाएगा। तो चलिए बच्चा, प्रारंभ करते हैं। तो प्रथम प्रश्न आप सभी के स्क्रीन में दिया गया है बच्चों। प्रश्न ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न यहाँ कहता है बच्चों, विद्यालय परिसर में लगाए गए पौधों की संख्या को सूचना पट पर इस प्रकार दिखाया गया है। जैसे यहाँ दिया गया है कि पौधों के प्रकार, आम के पौधे 17 लगाए गए हैं, नीम के पौधे 13 लगाए गए हैं, जामुन के पौधे 18 लगाए गए हैं, सखुआ के पौधे 33 लगाए गए हैं, पीपल के पौधे 13 लगाए गए हैं और शीशम के पौधे 16 लगाए गए हैं। इन्हीं जानकारियों से, इन्हीं सूचना पट से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए उन प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ दिया गया है, तालिका को देखकर बताइए। का प्रश्न है, सबसे अधिक कौन से पौधे लगाए गए हैं। आप इस तालिका में देखिए कि सबसे अधिक कौन से पौधे लगाए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए, इन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या है 33। 33 कौन से पौधे लगाए गए हैं? सखुआ के। तो पहला प्रश्न का उत्तर लिख दीजिए सखुआ। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, कौन कौन से पौधों की संख्या बराबर है? तो इसमें देखिए, इन तालिका में कौन कौन सा नंबर बराबर है। यहाँ 13 है, यहाँ भी 13 है। तो 13 कौन सा? यहाँ पे नीम के पौधे 13 लगाए गए हैं और पीपल के पौधे 13 लगाए गए हैं। अर्थात पौधों में से पीपल और नीम के पौधों की संख्या बराबर है। यहाँ लिख दीजिए नीम और पीपल। गा प्रश्न है, कुल कितने पौधे लगाए गए हैं? तो हमें इन सभी को जोड़ लेना है। चलिए इसे जोड़ते हैं बच्चा। तो इसे जोड़िएगा, तो इधर से जोड़िए। देखिए, 7 और 3 10, 10 और 8 18, 18 और 3 19 20 21, 21 और 3 22 23 24, 24 और 6 24, 25 26 27 28 29 30, 30 हो गया इधर जोड़ने पर। तो 30 का शून्य लिख दीजिए। इधर वाले को जोड़ते हैं। तो 1 2 3, 3 और 3 6 7 8, 8 हुआ और हाथ में था 3, तो 8 9 10 11, 11 लिख देंगे। यानी कुल 110 पौधे लगाए गए हैं। घा प्रश्न है बच्चा, आपके पसंद के कुल कितने पौधे लगाए गए हैं? आप इन पौधों में से किन किन पौधों को पसंद करते हो? जैसे यहाँ पे लिखेंगे आम। आम के कितने पौधे लगाए गए हैं? 17। यहाँ पे यदि आप लोगों को पसंद आम होगा तो आम लिखिएगा और 17। आपको जो भी इसमें से पौधा पसंद है उसको लिखिएगा और उसकी संख्या भी लिखिएगा। हो सकता है आपकी पसंद जामुन हो तो आप लिखिएगा जामुन, उसके बगल में लिखिएगा 18। हो सकता है आपको शीशम पसंद हो, लिखिएगा शीशम, उसके बगल में लिखिएगा 16। अंगा प्रश्न है बच्चा, आम के पौधों की संख्या कितनी है? तो अभी हम देखें, आम के पौधों की संख्या 17 है, तो लिखिए 17। ठीक है। इस प्रकार हमें प्रश्न को करना है। चलिए दूसरा प्रश्न को करते हैं। दूसरा प्रश्न इसी प्रकार है। प्रश्न कहता है, कक्षा 5 में 30 बच्चे हैं। शिक्षक ने प्रत्येक से पूछकर उनके मनपसंद पेय पदार्थ का एक तालिका बनाई। ठीक है। जिसमें यहाँ लिख रखा है पेय पदार्थ का नाम और बच्चों की संख्या। मट्ठा,
जिसे छाछ भी बोलते हैं, 8 बच्चों को पसंद है। दूध 10 बच्चों को पसंद है। नींबू पानी 8 बच्चों को पसंद है। चीनी और शरबत 4 बच्चों को पसंद है। कितने बच्चे हो गए? जोड़िए, 10 और 8 18, 4 22 और 8 30 बच्चे हो गए। अब इससे संबंधित प्रश्न यहाँ पे किया गया है। तालिका को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इन्हें भरिए। का प्रश्न यहाँ पे दे रखा है। कथन, दूध पीने वाले बच्चों की संख्या है, तो दूध पीने वाले बच्चों की संख्या कितनी है? 10 है, तो यहाँ 10 लिख देंगे। खा है, सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला पेय पदार्थ का नाम है, यानी कौन सा पेय पदार्थ सबसे अधिक बच्चे पसंद करते हैं? दूध, 10 बच्चे, तो यहाँ दूध लिख दीजिए कि सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला पेय पदार्थ का नाम दूध है। अगला प्रश्न है, मट्ठा जिसे छाछ भी बोलते हैं, पीने वाले बच्चों की संख्या है, कितनी है? यहाँ पे मट्ठा या छाछ 8 बच्चे पसंद कर रहे हैं, तो यहाँ 8 लिख देंगे बच्चा। चीनी शरबत पीने वाले बच्चों की संख्या है। चीनी शरबत कितने बच्चे पसंद करते हैं? 4 बच्चे यहाँ पे करते हैं, तो 4 लिख देंगे। दूध तथा नींबू पानी पीने वाले बच्चों की संख्या है। दूध और नींबू पानी कितने बच्चे पसंद कर रहे हैं? दूध यहाँ पे है 10 और नींबू पानी है 8, 10 और 8 18, तो 18 लिख देंगे। इस प्रकार करना है। प्रश्न बहुत ही आसान है बच्चों, आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होगी, पढ़ने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है, तो बच्चे आप प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और जितने ही बच्चे भारतवर्ष क्लासेस पर पहली बार आए हैं तो बच्चा सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपको अन्य विषय जैसे पर्यावरण अध्ययन, हिंदी की, ठीक है, गणित तो आपको प्रोवाइड की जा रही है, सब विषयों की वीडियो प्रोवाइड की जा रही है, तो आप लोग प्लेलिस्ट से भी उसे चेकआउट जरूर करिएगा। प्रश्न संख्या 3 दिया गया है, शबनम के घर के बगीचे में फलदार पेड़ों की संख्या इस प्रकार है। आम के 10 पेड़, पपीता के 8 पेड़, लीची के 2 पेड़ और अमरूद के 4 पेड़ हैं। इसे तालिका द्वारा दर्शाइए। तो तालिका बना लेंगे। पहले इस प्रकार आप बक्सा बनाइए, बीच में लाइन खींचिए और इधर लिखिए पेड़ और इधर लिखिए संख्या। फिर आपको यहाँ पे लाइन बना लेना है। जैसे यहाँ पे है आम, तो इधर लिखिए पेड़ों की तरफ आम, और आम कितने हैं? 10, तो इधर लिख दिए संख्या में 10। फिर दूसरा यहाँ लिखिए पपीता, पेड़ों में लिखिए पपीता, पपीता के कितने पेड़ हैं? 8, तो इधर लिखिए 8। फिर यहाँ दे रखा है लीची, लीची के 2 पेड़ हैं, इधर लिखेंगे लीची और इधर संख्या में लिखेंगे 2। फिर अमरूद, अमरूद के कितने हैं? 4, तो इधर लिखिए अमरूद और इधर लिखिए 4। इस प्रकार से करना था। पहले आप इसे तालिका बना लीजिएगा, इधर लिखिएगा पेड़, इधर संख्या, और जिस प्रकार यहाँ दे रखा है उसी प्रकार आपको तालिका में बना लेना है। आप बना लीजिए। करते हैं इसके बाद प्रश्न। तो प्रश्न संख्या 4 को लगाते हैं बच्चा। चौथा प्रश्न यहाँ दे रखा है, नीचे दी गई तालिका में राधा द्वारा कक्षा 5 की वार्षिक परीक्षा में प्राप्त अंकों को दिखाया गया है, जबकि प्रत्येक विषय का पूर्णांक 100 है। प्रत्येक विषय का पूर्णांक 100 का अर्थ है बच्चा कि हर एक विषय में कुल अंकों की संख्या 100 है, और उसने 100 में से कितना अंक लाया है हमें तालिका में दिखाया गया है। ये देखिए तालिका है, यहाँ पे है गणित, गणित में उसे 94 अंक प्राप्त हुए हैं। पर्यावरण अध्ययन में उसे 90 अंक प्राप्त हुए हैं। अंग्रेजी में उसे 80 अंक प्राप्त हुए हैं, एवं हिंदी में उसने 85 अंकों को प्राप्त किया है। इससे संबंधित प्रश्न यहाँ दिया गया है। तालिका को ध्यानपूर्वक पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का प्रश्न है, राधा ने किस विषय में सबसे अधिक अंक प्राप्त किया है? अब देखिए सबसे अधिक अंक किस में हैं? गणित 94, पर्यावरण विज्ञान 90, अंग्रेजी में 80 और हिंदी में 85, तो सबसे अधिक गणित में है 94, यहाँ लिखेंगे गणित, ठीक है। उसने किस विषय में सबसे कम अंक प्राप्त किया? इसमें से सबसे कम किस में है? अंग्रेजी है, 80 केवल, तो लिखेंगे अंग्रेजी। हिंदी की तुलना में अंग्रेजी में कितना कम अंक प्राप्त किया है? हिंदी में कितना है? 85, अंग्रेजी में कितना है? 80, तो 85 में से 80 घटाइए, 5 बचेगा, तो यहाँ लिख दीजिए 5 अंक, कि हिंदी की तुलना में अंग्रेजी में उसने 5 अंक कम प्राप्त किया है। चारों विषयों को मिलाकर राधा ने कुल कितने अंक प्राप्त किया है? सभी को जोड़ना है, तो इधर जोड़िए। सबसे पहले 4 4 और इधर 5, 4 5 9, तो यहाँ 9 लिखिए। इधर जोड़ते हैं 9 9 18, 18 और यहाँ पे 8, 18 और 8, 18 19 20 21 22 23
24, 25, 26, 26 और 8, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34। तो यहाँ लिख देंगे 34, यानी 349 अंक सभी विषयों को मिलाकर प्राप्त किया है। उसे किस विषय में 90 अंक आया है? 90 अंक किस में आया है? पर्यावरण विज्ञान में। तो लिखिए पर्यावरण विज्ञान। तो बच्चों ये थे प्रश्न उत्तर पाठ 5 आंकड़े से संबंधित। इसके बाद के जो प्रश्न उत्तर है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। भारतवर्ष क्लासेस पर नए आए हो तो बच्चा सब्सक्राइब ज़रूर करना है। थैंक यू बच्चा, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप इन चीज़ों को रिवाइज कीजिएगा। और इसके पहले हमने मुद्रा पाठ को कंप्लीट किया है, और जितने भी बच्चों ने उसे नहीं देखा है तो उसे भी देखकर अपने नोट्स बना लीजिएगा। थैंक यू बच्चा।